નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મૂળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી આ વાત લઈ અને આપણે દર વખતે એ ખેડૂત મિત્રોને મળીએ છીએ અને ખેતીની વાત કરીએ છીએ। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવી છે એક એવા જ મુદ્દા ઉપર કે જે ખેડૂત મિત્રો માટે ખૂબ ઉપયોગી હોય અને એના માટે જે છે એ સતત ને સતત જે છે એ ખેડૂતો સાથે જે કામ કરી રહેલા એવા ડૉક્ટર પુરુષોત્તમ રાવ કે જેઓ હૈદરાબાદથી જે છે એ આપણી સાથે છે અને એમની પાસે એવો બહોળો અનુભવ છેલ્લા જે છે એ 20-25 વર્ષથી જે છે એ ખેડૂતો સાથે કામ કરી રહ્યા છે અને ખેડૂતો માટે કેવી રીતના જે છે પગલાં ભરીએ તો ખેડૂત મિત્રો માટે જે છે ઉપયોગી થાય એની વાત આપણે સાહેબ પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સાહેબ, આપનો પરિચય આપીએ અને ત્યારબાદ અમારા ખેડૂત મિત્રોને જે છે એ ખેડૂતોએ ખેતી કરવી છે તો ખેતીની અંદર કેવા કેવા પગલાં ભરવા જોશે, ખેતીની અંદર શું ધ્યાન રાખવું જોશે જેથી કરીને ખેડૂત મિત્રો જે છે એ બાબતોનું ધ્યાન રાખે તો ખેડૂત જે છે એ દુઃખી ન થાય, એના વિશેની વાત અમારા ખેડૂત મિત્રોને કરો। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय खेड़त, जय गुजरात। आज विषय है, हमने किसान भाइयों जो है ना 25 साल पहले हम लोग क्या करते थे, अभी आजकल हमने क्या कर रहे हैं। पहले हमने जितना भी ज़मीन हो 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ उसमें हमने 4-5 प्रकार का हमने फसल लगाते थे। अभी आपको ये सेंद्रीय पद्धति में भी फाइल एयर सिस्टम करके एक अपना रहे अभी। सो इसमें क्या है, स्वल्पकाल, मध्यकाल, दीर्घकाल, यानी जैसा फसल 25 दिन में 30 दिन में आने के लिए हमने जो बाजी फल लगाते थे, उसके बाद 50 दिन में 60 दिन के आने के लिए मूंग वगैरह डालते थे, उसके बाद फिर 120 दिन के लिए मक्का वगैरह डालते हैं। ये इसको जो सिस्टम है इसको हमने फाइल एयर सिस्टम करके करते हैं। वैसे हमने जितने भी ज़मीन है उसमें 4-5 प्रकार का हमने, भले वो तरकारी हो या नहीं तो कोई भी आपकी फसल हो, वो लगाना चाहिए। अभी वो पूरा हमने सिस्टम बंद कर दिया। हमने क्या कर रहे हैं, मार्केट में जिसमें रेट ज़्यादा मिल रहा है हम उसी में जा रहे हैं। किसान भाई, आपने ये ध्यान रखना, अगर फ़र्ज़ करो मैंने कपास डाल रहा हूँ, मेरा ज़मीन कपास के लिए सही है या नहीं है पहले हम नहीं सोच रहे कि, क्योंकि कपास हमारा गुजरात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कपास लगाते हैं तो कपास ही लगाते जा रहे हैं। हर साल हमने कपास लगाते, उससे क्या है, जो कपास के अंदर जो पोषक तत्व मिलना चाहिए ज़मीन के अंदर वो नहीं मिलेगा। 1 साल मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, फिर उसके बाद कहाँ से मिलेंगे। तो हमने क्रॉप पैटर्न जो है उसको चेंज करना ज़रूरी है। इस साल आपने लगाया, आपने कपास लगाया, उसके बाद तिल लगाइए, तल लगाइए, उसके बाद फिर मूंगफली लगाइए। इस तरह का जो है ना क्रॉप पैटर्न चेंज करना ज़रूरी है। हमने वो भूल गया, इसीलिए हमारे को जो फसल से जितना हमने आउटपुट लेना है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी पोषक तत्व जो है वो एक फसल को हमने दे रहे, बाकी जो उसके जो है ना, जैसा आपको उदाहरण कपास लगाया, कपास का पोषक तत्व उसमें है ही नहीं है। ग्राउंड नट लगाना है फली, उसके लिए पोषक तत्व पड़ा हुआ है, लेकिन कपास नहीं ले पाएगा, कपास की ज़रूरत नहीं है उसको। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सिस्टम है, जो सूक्ष्म धातु है, वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तत्वों के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए किसान भाइयों, ये जो है पैटर्न हमने थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। और साथ साथ मार्केट के ऊपर हमने रेट ज़्यादा है करके वो फसल पे जाना नहीं चाहिए। ये खेड़ूत भाई ने थोड़ा सोचना ज़रूरी है। जैसा अभी जीरो की बात है, मैं हूँ हैदराबाद से, लेकिन मैंने भी जीरो खरीदने गए तो 800-1000 रुपये का रेट आ गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, फिर वही 200 रुपये 250 में आजकल बेचना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या हुआ बोले तो हमने रेट देख के जहाँ पर जीरो नहीं लगाते थे वहाँ पर भी जीरो लगा गया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा क्षेत्र में किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा फसल हमने आराम से बेच सकते हैं और ये इसकी लागन कहाँ पे है, कहाँ पर आराम से बेच सकते हैं। तो इस तरह का जानकारी होना, हमने पास जानकारी है लेकिन हमने उसके ऊपर हमने लागू नहीं कर रहे। तो किसान भाई, मैं भी एक किसान हो के सोचता हूँ, आपने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आपने फसल अलग अलग लगाइए ताकि थोड़ा तरकारी, थोड़ा भाजी फल, थोड़ा सरसों, थोड़ा तिल, इस तरह का लगा दिया। और साथ साथ हमने गाय को छोड़ दिया। पहले क्या था, अपना घर, अपना दूध, अपना दही, अपना घी, सब ये गाय के साथ सब कुछ मिलते थे। आज गाय सड़क पे है, थैली दूध घर पे आ गया।
तो ये चीज़ भी बदलना ज़रूरी है। तो अभी आपने सेंद्रीय पद्धति में जो फसल लेना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बात चल रही है अपना, उसमें भी गाय का बहुत महत्व है। जैसा जीवामृत हो गया, पंचगव्य हो गया, या नहीं तो गौमूत्र का हो गया, गोबर का हो गया, ये सारी देशी गाय से होता है। और भगवान की कृपा से अपने पास साहिवाल की गाय गुजरात के अंदर बहुत है, क्योंकि यहाँ ये नस्ल जो है ना पूरा हिंदुस्तान वाले भी ले जा रहे। तो यहाँ की जो खेडूत भाई हर घर में फिर से दोबारा 1 या 2 गाय को लाइए और दूध पहले अपना घर के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगाइए, घी बनाइए। इसका जो भी मिलावट की थैली हमने लेके आ रहे 60 रुपये 70 रुपये लेके, उससे अच्छा हमारे पास ये दूध के लिए हमने गाय को नहीं पालना है, हमारा ज़मीन को स्वास्थ्य की खाद मिलने के लिए हमने गाय को लाना है। और गाय को साथ में रखिए, साथ साथ जो है ना हमारा तेलुगु में बोलते हैं पाड़ी और पंटा, यानी गाय और फसल, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तभी किसान भाइयों के लिए पूरा आर्थिक स्थिति भी सही रहेगा और समाज के लिए भी अच्छा खाना मिलेगा, पर्यावरण भी सही रहेगा। तो इस तरह का हमने गाय को दोबारा लाना पड़ेगा। हमने जो गलतियां की है खुद ही किया, इसको महसूस करना ज़रूरी है। और आने वाला पीढ़ी को, जितने भी मैं युवा खेडूत भाइयों को, युवा किसानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप भी एग्रीकल्चर में आइए और खेती करिए। खेती में भी बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आ रहा है। जो पढ़े लिखे सो कोविड में सब लोग परेशान, पूरा दुनिया परेशान हो गया, लेकिन किसान नहीं हुआ, खेडूत भाई कभी परेशान नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मेहनत ज़्यादा किया, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं था, खेत में बनाया। जितना फसल वो दूसरे दिनों में बनाते, कोविड के टाइम पे ज़्यादा फसल हमने उगाया। सबसे ज़्यादा पूरा भारतवर्ष के अंदर किसान लोग इतना मजबूत हो गए थे, फसल भी निकाला, यानी ये हमारा सामने हुआ। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह का खेडूत भाई आप अपना खुद सोचिए और शुरुआत अपने से शुरू करना। पहले मैं शुरू करूँगा ऐसा समझ के आपने पूरी तरह अपने को, आपको घर के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टमाटर, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा बैगन, वैसा हर तरह का सब्जी लगाइए। बाद में फिर गेहूँ लगाइए घर के लिए। इस तरह का है। हमने ये क्या है, आज गेहूँ डालना बंद कर दिया, बाहर से मार्केट से आशीर्वाद आटा लेके आ रहे, बीमारियाँ फैला रहे, यानी आटा बाहर से खरीद के ला रहे। तो इस चीज़ नहीं होना। तो और दूसरा, रिफाइंड ऑयल खाना भी बंद कर दीजिए, और ये जो आयोडाइज्ड साल्ट है वो भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी मैं इतना स्वस्थ हूँ ताकि मैंने 25 वर्ष से मैंने जो खाना पीने के ऊपर हमने जो सोच समझ के खा रहे, इसलिए मैं स्वस्थ भी हूँ, सुखी भी हूँ, संतोष भी हूँ। तो इसके बारे में सोचिए और समाज को भी हमने खाना देना है। किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान लोग तो बहुत नारा, बहुत अच्छे अपना बॉर्डर पे लगे हुए, लेकिन जय किसान जो है, किसान लोग हमने थोड़ा समाज को जहरीला खाना दे रहा है, इसको धीरे धीरे बंद करके स्वस्थ खाना देंगे, ताकि समाज भी अच्छा रहे, देश भी सुखी रहे। और रोग मुक्ति हमारा भारतवर्ष को बनाने के लिए हमारा खेडूत भाई की पूरी तरह उन्हीं का रोल है, हमने उसको निभाना है। और हमने जो पहला वीडियो में आपको बताया, फैमिली डॉक्टर नहीं चाहिए, फैमिली किसान चाहिए, फैमिली फार्मर चाहिए। तो आप अपना बनाइए। और ये जो अन्नदाता चैनल के लिए मेरे लिए ये जो आपकी थोड़ा सा मेरा प्रेरणा आपके लिए मिले, कोशिश करने में मेरे को ये जो भाई साहब मिले थे, इनके तरफ से एक बार आप सभी को धन्यवाद कहता है। आज से शुरू कीजिए, ऑर्गेनिक पे आइए, देश को सुधारिए और अपना परिवार को भी सुखी, संतुष्टि और आरोग्य से रखें। धन्यवाद। खूब सरस मजानी बात એ મિત્રો આપણને સાહેબે કરી. સાહેબ અમારા ખેડૂત મિત્રો માટે આવી સરસ મજાની એક જે કહેવાય કે પહેલા તરફ પાસા વળો, જૂનું એટલું હોનું, આ જે છે એ વાત તમે ચોક્કસ જે છે કરી અને મારા ખેડૂત મિત્રો માટે ખૂબ સરસ મજાની માહિતી આપવા બદલ સાહેબ હું એજે મુળિયા આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી.